अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, मेरा गला ख़राब हो गया। खैर, तो हम बात करते हैं टॉपिक पर। टॉपिक से पहले मैं कहूँगी जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, रात को तमाम सपोर्टर्स हैरान रह गए क्योंकि ज़ाहिद भाई ने जो है वो अपने चैनल के ऊपर एक लाइव रखी जिसमें वो कह रहे थे कि वो कुछ प्रूफ्स लाने वाले हैं और तमाम लोग वहाँ इकट्ठे हुए और पता चला कि ज़ाहिद भाई जो हैं वो अभी मतलब जैसे कि सितारे यासीन के की सपोर्ट को छोड़कर उन्होंने ऐलान किया था कि वो सलमा यासीन की सपोर्ट में हैं अब और सलमा यासीन को सपोर्ट करेंगे। लेकिन रात की लाइव में ज़ाहिद भाई ने ये कहा कि वो तो सबके साथ प्रैंक कर रहे थे और जो है वो ये सब झूठ था, वो सितारा की सपोर्ट को छोड़कर नहीं गए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ साजिद भाई अच्छे से जानते हैं और साजिद भाई जो है वो लिंक में थे ज़ाहिद भाई के साथ। खैर, मैं भी रात को उस लाइव में गई। शुरू में कुछ देर के लिए मैं उस लाइव में थी जब तक मैं जाग रही थी और उसके बाद जो है मुझे नहीं पता लाइव में क्या हुआ। लाइव आई थिंक काफ़ी लंबी है, कभी टाइम मिला तो बाकी जाकर देखूँगी या बाकी लोगों से रब्ता हुआ तो पूछूँगी कि कौन कौन गया और क्या क्या हुआ लाइव में। खैर, तो बात ये हो रही थी कि ज़ाहिद भाई ने ये बताया कि वो कुछ प्रूफ्स जो है वो हासिल करना चाहते थे, इसलिए वो हेटर्स के ग्रुप में गए। अच्छा फ्रेंड्स, हम नहीं जानते कि ज़ाहिद भाई का वहाँ जाने का क्या मकसद था। जिस दिन वो इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करेंगे उस दिन पता चल जाएगा। खैर, मैं वहाँ गई थी, मैंने क्या बात की मैं आगे चल के बताऊँगी, लेकिन उससे पहले यहाँ मुझे एक चीज़ याद आई है कि हेटर्स की तरफ से कल एक कम्युनिटी लगी जिसमें ये बताया गया कि हम जानते थे कि ज़ाहिद जो है वो धोखा दे रहा है, ज़ाहिद जो है वो एक्टिंग कर रहा है, हमारे साथ शामिल हुआ है और ये आया है वीडियो लेने के लिए असगर और सितारा की, जो कि हमने उसे प्रोवाइड नहीं की। तो यहाँ एक चीज़ हम बता दें कि हम सपोर्टर्स पहले दिन से ये जानते हैं कि ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसकी बिहाफ पर आप लोग इस किस्म की बातें करते हैं, घटिया गुफ्तगू करते हैं। ऐसी कोई चीज़ होती तो अभी तक बाहर आ चुकी होती। आप लोगों ने जहाँ लोगों को एडिट करके उनकी न्यूड पिक्चर्स और वीडियोस बनाकर डाली हैं, तो वहाँ आप इतने नेक और इतने शरीफ कहाँ हैं जो आप किसी की रियल अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो आप उसको संभाल कर छुपा कर रखते, आप किसी की पर्दापोशी करते, आप किसी के ऐप पर, किसी की ख़ता पर, किसी के गुनाह पर पर्दा डालते नहीं। आप वैसे लोग नहीं हैं। ये आप लोगों ने वैसे ही एक चीज़ छोड़ रखी है कि एक चीज़ है आपके पास, एक वीडियो है आपके पास जो कि देखने के काबिल नहीं। ये सब बकवास है, बिल्कुल बकवास। जो लोग दूसरों के लिए बेगुनाह बेकसूर लोगों के लिए चीज़ें क्रिएट करते हैं तो वो हकीकत में अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज़ होती तो उसे क्यों छुपा कर रखते हो। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो मेरा आपको मशवरा है कि उसे एक तावीज़ बनाकर अपने अपने गलों में लटका दीजिए तमाम हेटर्स, ताकि आपकी बेचैन रूहों को सुकून आ जाए। शायद ऐसे ही आपको करार मिले, क्योंकि सितारा यासीन के सपोर्टर्स को, ऑडियंस को, व्यूवर्स को, किसी को भी ऐसी किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इनका वो कैलिबर ही नहीं है। खैर, तो हम बात करते हैं ज़ाहिद भाई की लाइव में जो मैं गई थी। मैंने ज़ाहिद भाई की लाइव में मुझे मौका मिला, मैं ऊपर गई कोलैप्स में क्योंकि बहुत सारा रश था। तकरीबन 2500 की वॉचिंग थी स्टार्टिंग में ही और इतने सारे कमेंट्स और सारा कुछ बड़ी मुश्किल से लिंक मिला। ऊपर गई और थोड़ी सी बात का मौका मिला क्योंकि ज़ाहिद भाई का जो वो है स्टूडियो है, आई थिंक वो 6 लोगों का ही है। खैर, तो वहाँ जो मैंने बात की उसमें जो मैं समझ रही थी, जो मेरी फीलिंग्स थी, जो मेरा ओपिनियन था उस वक्त का, मैंने जाकर यही बात रखी कि मुझे नहीं पता ज़ाहिद भाई जो है वो हेटर्स के पास गए थे, वो एक एक्टिंग थी, एक फ्रॉड था, एक झूठ था, या ज़ाहिद भाई वापस आ गए हैं, ये एक एक्टिंग है, एक फ्रॉड है, एक झूठ है, ये मुझे नहीं पता। ये तो ज़ाहिद भाई ही डिक्लेयर करेंगे कि क्या था। लेकिन मुझे लगा इतने दिनों में कि कोई एक्टिंग ही चल रही है। हाँ, लेकिन ये मुझे लगा कि ज़ाहिद भाई ने पार्टी बदल ली है और एक्टिंग जो है वो तहमीना कर रही है, क्योंकि तहमीना के ना मुझे फेस से ये लग रहा था, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी कि तहमीना भी जैसे जो है वो ज़ाहिद भाई के साथ ही है लेकिन हमसे छुपा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़ाहिद भाई तो इतनी पक्की एक्टिंग कर रहे थे। मैंने कहा चले गए हेटर्स में और तहमीना जो है वो ये शो करवा रही है कि वो नहीं मिली हुई ज़ाहिद भाई से, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मिली हुई। लेकिन दर हकीकत ज़ाहिर है कि असल में तो एक्टिंग चल रही थी तो इसीलिए, लेकिन ज़ाहिद भाई इतनी सॉलिड एक्टिंग कर रहे थे। और दूसरी चीज़, ज़ाहिद भाई कई बार अपने पार्टी बदल चुके हैं, यानी पार्टी तो खैर नहीं बदली लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें बोल चुके हैं, कर चुके हैं, तो लोगों को डाउट है। और वाकई लोगों को डाउट है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैंने देखी आज मुस्लिमा की कम्युनिटी के नीचे जो है वो लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे और बहुत से लोग जो है वो ये कह रहे थे कि हमें ज़ाहिद भाई पे ट्रस्ट नहीं रहा। कुछ तो ये कह रहे थे कि ये बार बार ऐसी बातें करते हैं और हमें अब नहीं लगता है कब सच बोल रहे हैं और कब ये ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमने उन्हें वापस से सपोर्ट कर लिया। खैर,
ज़ाहिद भाई वहाँ क्यों गए थे, वहाँ से वो क्या हासिल करने गए थे, उन्हें क्या मिला, क्या किया, क्या नहीं किया, ये वो खुद डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि जाज़िब जो है वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं पड़ती और चीज़ों के पीछे नहीं भागती। जो फैक्ट्स है, जो रियलिटी है, जब वो समझ आ जाती है तो उसके ऊपर वो मजबूत होकर अपनी बात कर लेती हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खैर, अल्लाह ताला जो है वो सबको आपस में इत्तेफाक दे, कामयाबी दे। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी ज़ाहिद भाई को कि ज़ाहिद भाई, आप मुझे क्यों लग रहे थे हेटर्स की तरफ गए हुए, क्योंकि आपने अनुषा को जो गालियाँ बकी थी, जी मैं गालियों को कभी भी देना क्या नहीं कहती होती, मैं ज़्यादातर यही अल्फाज यूज़ करती हूँ, क्योंकि गाली जो है वो बकने वाली चीज़ है। सॉरी टू से आपको मेरी बात अगर बुरी लगी, लेकिन गालियाँ आपने जो बकी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और पहले भी हम ये कहते थे कि गालम गलोच नहीं होना चाहिए, जब हेटर्स के लिए भी हो रहा था। लेकिन जो अनुषा को आपने दी वो तो लिमिट से क्रॉस हो गई थी, मुझे चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रात को जब अनुषा आपकी लाइव में आई, मैं कमेंट कर रही थी, मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं पता चला, शायद शोर था या मेरे पास नेटवर्क का कोई इशू था। शायद अनुषा मान गई, राज़ी भी हो गई। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदारा अगर आप कभी एक्टिंग भी कर रहे हो या कभी आप रियल में भी किसी के अगेंस्ट हो तो ऐसी गालियाँ ना दिया करें। खुदारा अपनी कंट्री का, अपने मज़हब का, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का लिहाज किया करें। हम जानते हैं कि आप जो है वो गालियों में मास्टर हैं, शायद आपने PhD कर रखा है। गालियाँ नहीं कहूँगी मैं उनको, गालियाँ नहीं थी, लेकिन वो गंदी गंदी बातें थी, ऐसे ही कहूँगी। नंगी पुंगी बातें थी वो, ऐसी बातें नहीं किया करें। ऐसी बातें जो है वो ज़ेब नहीं देती। जब आप 4-5 बहनों के बीच में बैठे हों और आप जब लोगों को, बहनों को, औरतों को बहनें कहकर मुखातिब करते हो तो खुदारा इस चीज़ का लिहाज किया करें। खैर, आगे चलकर अब हम बात करेंगे जनाब, क्या उसका क्या क्या नाम रखा है लोगों ने। मजनू नाम रख दिया, 4 फुटिया नाम रख दिया, और उसके अलावा शाहजी भी बोलते हैं उसको। और मैंने जो उसका नाम रखा है मिस्टर जलेबी बाई, क्योंकि अभी तक वो जो है तमाम चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर पाया है। पता नहीं क्यों नहीं कर पाया, या करना नहीं चाह रहा, या वैसे ही वो नौटंकी लगाने के लिए आया हो। वैसे उसका नाम मेरा नौटंकी भी सही रहेगा। लेकिन जिस दिन वो डिस्क्लोज़ कर देगा चीज़ों को, फिर उसका नाम जो है हम वही नौशीन वाला नाम सेलेक्ट करेंगे, 4 फुटिया कहेंगे फिर उसको। अभी तक उसने चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की हैं, तो मिस्टर जलेबी बाई या नौटंकी कह सकते हैं उसको। अच्छा, ये बंदा जो है ज़ाहिद भाई की वीडियो में आया था, बड़ा जिसने ऐसा हुलिया बनाया हुआ था कि लोगों ने उसको मजनू कहना शुरू कर दिया। उसकी जुल्फ़ें बिखरी हुई यहाँ की वहाँ, और वो कह रहा था कि मैं सितारा की लाइफ में क्या बनकर आया था दोस्तों, इमरान हाशमी। हाँ, मेरी स्टोरी है कि इमरान हाशमी बनकर आया था और अमरीश पुरी बनकर जा रहा हूँ। तो आप शायद ये भूल गए हैं कि इस तमाम स्टोरी के बीच में आपने एक और चीज़ बताई थी कि मैंने की अपनी फैमिली से बगावत, और उस बगावत के नतीजे में मेरे अब्बू को जो है वो मेरे अब्बू पैरालाइज्ड हुए हैं। और मेरे अब्बू जो हैं वो किसने बताया जी, हाँ, अनवर चाचा ने बताया कि वो लाठी के सहारे चलते हैं। ये है जी नेक औलाद, ये हैं जी शाह साहब, मुर्शिद साईं, है ना। तो ये जो है मिस्टर जलेबी बाई की हकीकत है कि इन्होंने अपने अब्बा हुजूर को जो है वो बिस्तर पर डाल दिया है। इन्होंने उनसे उनकी ज़िंदगी की सेहत और ख़ुशी छीन ली। जी दोस्तों, औलाद जो है वो जब माँ बाप के सामने होती है और माँ बाप उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें लगता है कि जब हमारा बच्चा जवान होगा तो हम फिर से जवान हो जाएंगे, ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगेगी, क्योंकि हम अपने बच्चे की आँखों से देखेंगे, बच्चे के जो है वो कदमों से चलेंगे, बच्चे के हाथ से जो है वो हम इस दुनिया को फ़तह करेंगे। लेकिन जब ये बच्चे जो हैं ये आपका मुंह काला करने वाली हरकतें करें तो यकीनन माँ बाप जो है उनकी कमर टूट जाती है, और फिर ऐसी सिचुएशंस पैदा होती हैं। अल्लाह ताला मैं कहती हूँ कि ऐसी औलाद किसी को भी ना दे जो माँ बाप को जीते जी मार देती है। खैर, अभी जो ये आगे हरकतें करने जा रहे हैं, ये समझते हैं कि ये पता नहीं कौन सा ऐसा जो है वो ब्लास्ट कर देंगे YT के ऊपर, और ऐसी कोई चीज़ YT के ऊपर आ जाएगी कि सितारा तबाह हो बर्बाद हो जाएगी, सितारा शर्मिंदा हो जाएगी, रुसवा हो जाएगी। हालांकि ये सब खुद कहते हैं, खुद इनके मुंह की बात है कि सितारा ढीठ है, सितारा जो है वो किसी चीज़ को सीरियस लेती नहीं है, सितारा को किसी की परवाह नहीं है, सब ये खुद कहते हैं, ठीक है। और फिर ये खुद कहते हैं कि हम YT के ऊपर ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप भी YT के ऊपर अगर कुछ लेकर आएंगे, भले से वो सच हो, भले से वो झूठ हो, लेकिन आप रही सही कसर पूरी करेंगे। अपनी फैमिली के बाकी लोगों को पैरालाइज्ड करवाने में आपका ही हाथ होगा।
और जो आप कहते हैं, जो आप मजनू बनकर बैठे होते हैं कि यूँ था और वो था, मैं सितारा से कांटेक्ट में था, ये था वो था, तो अब याद रखिएगा कि आपके बर्बादी के ताबूत में जो आखिरी कील है वो आप अपने हाथों से लगाएंगे, क्योंकि सितारा यासीन को सपोर्ट करने वाले यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं। अगर आपने किसी को चुप भी करवा दिया, तो अगर आप 2 लोगों को चुप करवाएंगे तो यकीनन 10 लोग और आएंगे, क्योंकि वो लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं जिनको सिर्फ सितारा से मोहब्बत नहीं है, या उन्हें सितारा से सिरे से मोहब्बत है ही नहीं, लेकिन वो उसूलों की बात करते हैं कि आप किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलो। एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँगी कि अमरीश पुरी साहब, आप जो है पहले भी सितारा की ज़िंदगी के साथ खेल ही चुके होंगे, जब आप इतने जो है अपनी बातों के अंदर आप कहते हैं कि आप सच्चे हैं और आपकी सारी बातें जो हैं वो ठोस सबूतों के साथ हैं। अगर आप सच्चे भी हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप पहले भी उसकी ज़िंदगी के साथ खेलते रहे और उसको तबाह करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिर भी अगर आप कुछ भी ले आएँ और आप कोई भी चीज़ यहाँ पर लाकर डिस्क्लोज़ कर भी दें, तो नाकामी का जो है वो आप ही देखेंगे, नाकामी का मुँह आपको ही देखना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दूसरों का यूट्यूब चैनल बंद करवा सकते हैं, दूसरों के हस्बैंड्स की जॉब बर्बाद करवा सकते हैं, फ्यूचर स्पॉइल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और यही आपका शेवा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, बात फिर वहीं आ जाती है कि सितारा यासीन जो है उसने आज तक किसी को बर्बाद करने की कोशिश नहीं की, जबकि जो लैला हैं सितारा यासीन की अपोजिट जो है उनकी बहन, वो उन्होंने हमेशा बर्बादी की कोशिश की है। उनके जो है सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बर्बादी की कोशिश की है। उन्होंने ख़ुद को या सलमा को जिताने के लिए सितारा यासीन के सपोर्टर्स को बड़े से बड़े नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब यहाँ इस सारे सिनेरियो में जो कुछ मरियम फ़ाहद बाहर लेकर आई हैं, उससे हम ये तो जानते हैं कि मरियम फ़ाहद की तबाही हुई है, लेकिन जहाँ अपोजिट पार्टी कहती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो हम इस चीज़ को भी वो नहीं कर सकते, मतलब प्रेशराइज़ नहीं कर सकते कि आखिर सच क्या है। सच तो वक्त के साथ साथ ही बाहर आएगा। हो सकता है मरियम फ़ाहद जो है मज़ीद भी चीज़ें डिस्क्लोज़ करें। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पैदा हुआ कि कल मैंने एक वीडियो देखा, मुझे किसी ने एक क्लिप सेंड किया, उसमें ये बताया जा रहा था कि ये सब कुछ जो है वो सबा की वजह से हुआ है, कि मरियम ने सबा को बताया था कि उसके हस्बैंड की जॉब का कोई इशू चल रहा है, तो लोगों को अंदाज़ा हुआ कि मरियम जो है वो पाकिस्तान जा रही हैं। तो एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि सबा की जो स्टोरी चल रही थी या सबा का जो चैट वैट चलती थी मरियम के साथ, वो आई थिंक नवंबर में चल रही थी। नवंबर ना, नहीं सॉरी, सितंबर में, हाँ सितंबर में, नवंबर में कहाँ चल रही थी, नवंबर तो अभी गुजरा है, सितंबर में चल रही थी मरियम की और सबा की चैट, ठीक है। और ये जो रिज़ाइन दिया है मरियम के हस्बैंड ने, ये उन्होंने दिया है अक्टूबर में, ठीक है। जब जो है वो सबा का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था, कोई लिंक नहीं था, महीना गुजर चुका था मरियम और सबा की चैट को क्लोज़ हुए उनके आपस में जो बातचीत चल रही थी, उस सब कुछ को क्लोज़ हुए महीना गुजर चुका था। और 1 महीने बाद यानी कि 10 अक्टूबर को, क्योंकि मेरे फ़ोन में कोई इशू आ गया है जिसमें मेरा जो है वो इंस्टा था, और वहाँ से मैं फ़िलहाल कुछ चीज़ें नहीं निकलवा सकती। जैसे ही मैं कुछ उस फ़ोन की सेटिंग करूँगी तो उसमें से मैं डाटा निकलवाऊँगी और मुझे वाज़ेह तौर पर पता चलेगा, क्योंकि मैं तो थी राब्ते में, तो मुझे वाज़ेह तौर पर पता चलेगा कि सबा कब थी मरियम के साथ राब्ते में और वो चीज़ कितनी पुरानी थी, और इस चीज़ को ऐड किया गया। मैंने अभी कोशिश की है राब्ते की कुछ लोगों के साथ जहाँ से मुझे मिल सकें कुछ प्रूफ्स, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। तो खैर, मैं बात कर रही थी कि सबा का तो उस वक्त दूर दूर तक निशान नहीं था। काफ़ी पहले सबा के साथ चीज़ें क्लोज़ हो चुकी थी। जब मरियम फ़ाहद के हस्बैंड ने 10 अक्टूबर को रिज़ाइन दिया, तो उसी 10 अक्टूबर की रात 12 बजे के बाद सुबह सहरी के वक्त, जबकि 11 अक्टूबर शुरू हो चुकी थी, तब मरियम फ़ाहद को मैसेज किया गया और कहा गया कि हमने सुना है कि आप पाकिस्तान जा रही हैं। तो इतनी अंदर की बात फिर कैसे पता चली इनको कि जो है फ़ाहद भाई ने रिज़ाइन दे दिया? तभी तो पता चला होगा ना कि रिज़ाइन हो गया, और अब जो है ये पाकिस्तान ही जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, कामे थे उनके कंपनी के उस पर, तो पता चल जाता है। वरना इतनी अंदर की बात कैसे पता चल सकती है? इतनी अंदर की चीज़ें जो कंट्रोवर्शियल होती हैं, जो कि ऑफिशियल होती हैं, तो वो हर इंसान को तो पता नहीं चलती। ये चीज़ समझ से बाहर है। अब यहाँ ये कह देना कि हमें नहीं मालूम या कुछ भी ऐसी चीज़ कह देना, तो ज़ाहिर है वो इंसानी समझ में नहीं आती, तो सवाल उठते हैं। खैर, एक और चीज़ भी मैं यहाँ ये कहूँगी, मे बी कोई थर्ड पर्सन ऐसा है या था जिसे जो है जिसकी बात जो ये जानता था कि मरियम
और जर्नलिस्ट साहिबा के बीच में कभी कुछ क्लैशेस आए थे, कोई चीज़ ख़राब हुई थी, मे बी वो थर्ड पर्सन जो है वो जर्नलिस्ट साहिबा की तरफ से भी हो सकता है कि वो ये जानता हो, वो जनरल साहिबा के साथ राब्ते में हो और वो थर्ड पर्सन जो है वो बैक स्टेज जो है वो मरीम को नुकसान पहुंचाने की उसने कोशिश की हो और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया हो कि जर्नलिस्ट के ऊपर नाम आएगा, ये भी हो सकता है। देखें, मैं यहाँ इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, तमाम एंगल्स को देखना चाहिए। हो सकता है कि ये चीज़ भी हुई हो कि कोई थर्ड पर्सन हुआ हो जो जानता हो कि इनकी आपस में क्लैशेस आए थे, इनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी और उस बंदे ने मरियम को नुकसान पहुंचाकर ये फ़ायदा उठाया हो कि नाम यहाँ पर जर्नलिस्ट साहिबा का आएगा। ख़ैर तमाम जो है वो चीज़ें जो हैं वो आपके सामने तो नहीं है अभी तक, वो तो फिर मरियम रखेंगी या जो है वो जर्नलिस्ट साहिबा रखेंगी जिन दोनों के बीच का ये मामला है। क्या फ़ैक्ट्स हैं, क्या रियलिटीज़ हैं, क्या जो है उनके पास एविडेंसेस हैं, ये जो है वक्त के साथ साथ आप लोगों को पता चलेंगे। यहाँ पर मुझे एक चीज़ जहन में आई थी तो वो मैंने यहाँ पर आकर आप लोगों के साथ शेयर की। मैं नहीं जानती कि वाकई ऐसी चीज़ हुई होगी या ये जो है वो मेरा सेंस, वो कहते हैं ना सिक्स सेंस में ये बात आई है या ये मेरी थॉट्स हैं, मुझे नहीं पता रियलिटी क्या है। लेकिन मैं आप सबसे कहूँगी कि प्लीज़ मरियम के लिए दुआ करें और मरियम जो है वो इस वक्त तकलीफ़ में है, दुख में है। मरियम को भी शायद नहीं समझ आई कि उनके साथ क्या हुआ है और मैं कहूँगी सबसे कि प्लीज़ इसलिए मरियम इस वक्त मरियम के लिए कोई ऐसी वर्डिंग ना कहें क्योंकि आप सब जानते हैं कि मरियम दुख में है, तकलीफ़ में है, तो इतनी स्पेस अगले को देनी चाहिए। जो मरियम के साथ हुआ, उसकी फ़ैमिली के साथ हुआ, वो कोई छोटी चीज़ नहीं थी। खैर दोस्तों, अब मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त। हमेशा की तरह कहूँगी कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो प्लीज़ मैं माज़रत करती हूँ, एक्सक्यूज़ करती हूँ, तो मेरा एक्सक्यूज़ कबूल कीजिएगा। हमेशा की तरह दुआ अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज़। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।